हाथरस घटना के दोषी बाबा भोले के काले कारनामों और ढोंग से अब हर कोई वाकिफ हो रहा है। नाबालिग लड़कियों से लेकर शराब की लत तक इनका कोई जोड़ नहीं। बाबा के इस भेष में सूरजपाल ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, इसका अंदाजा लगाना भी आम जनता के बस की बात नहीं। इसलिए आज की स्पेशल स्टोरी में उस हर राज से पर्दा उठाएंगे जो बाबा की अय्याशी और उनकी काली संपत्ति से जुड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भोले बाबा का भांडाफोड़, काले राज से उठा पर्दा, लड़की और शराब की लत, अरबों की संपत्ति, 24 आलीशान आश्रम। हाथरस घटना को लेकर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, बाबा के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा से जुड़ी 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा करने वाले दस्तावेज जब्त किए हैं, जो दावा करते हैं कि वे कभी दान स्वीकार नहीं करते। अपने दावों के बावजूद वे 24 आलीशान आश्रमों की देखरेख करते हैं, आलीशान कार्य चलाते हैं और निजी सुरक्षा बल रखते हैं। अधिकारियों ने इस अपार संपत्ति के एक हिस्से का ब्यौरा देते हुए दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें मैनपुरी में एक 5 सितारा आश्रम भी शामिल है। भोले बाबा की प्रसिद्धि और धन संपत्ति में वृद्धि उल्लेखनीय है। हाथरस में उनके सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई, फिर भी उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया। घटना के बाद से ही वे लापता हैं और मैनपुरी में उनके आश्रम के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। 2 साल तक भोले बाबा मैनपुरी में 21 बीघा जमीन पर बने आलीशान आश्रम में रहे। आश्रम में उनके और उनकी पत्नी के लिए 6 बड़े कमरे हैं और बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुख्य द्वार पर 200 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने इनके निर्माण के लिए दान दिए, जिसमें सबसे ज्यादा दान 2.5 लाख रुपए और सबसे कम 10,000 रुपए हैं। जमीन को मिलाकर आश्रम की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। आश्रम का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और भोले बाबा के करीबी लोगों का दावा है कि उनके पास 24 आश्रम और 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमीनें हैं। जब वो अपने अनुयायियों के सामने आते हैं तो उन्हें अक्सर टाई और स्टाइलिश चश्मे के साथ सफेद 3 पीस सूट पहने देखा जाता है। वह कम से कम 20 वाहनों के काफिलों के साथ जुलूस में पहुंचते हैं, जिसका नेतृत्व रास्ता साफ करने के लिए मोटरसाइकिलों पर काली वर्दी पहने 15 कमांडो करते हैं, जिनमें से ज्यादातर रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं। उनके ट्रस्ट के स्वयंसेवक हल्के गुलाबी रंग के परिधान पहने और डंडे लिए हुए होते हैं। उनके सुचारू मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक रूप से मार्ग की कतार लगाते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी इस घटना को रिकॉर्ड या फोटो ना खींच सके। भोले बाबा स्वयं एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में यात्रा करते हैं, जिसके इंटीरियर में सफेद सीट कवर लगे हैं, जो विलासिता और आध्यात्मिक अधिकार दोनों का प्रतीक है। आश्रम के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि करीब 80 लोग बिना वेतन के स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं, जिनमें से कुछ गेट की रखवाली करते हैं और अन्य सफाई और खाना बनाते हैं। कानपुर में कसोई गांव में उनका 14 बीघा जमीन आश्रम है। आश्रम की इमारत खुद 3 बीघा जमीन पर है। ग्रामीणों के मुताबिक हाथरस की घटना से पहले पुलिसकर्मियों को आश्रम से मुफ्त टिफिन मिलता था। स्थानीय निवासी विशाल कुमार ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर ग्रामीणों के साथ कोई विवाद हो तो पुलिस आश्रम के लोगों का पक्ष ले। गांव के निवासी अशोक कदम ने कहा कि आश्रम के सामने उनके खेतों तक जाने के लिए एक रास्ता है। जब आश्रम बना तो उन्हें लगा कि अब उनके खेतों तक जाने वाला रास्ता साफ और सुव्यवस्थित हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि आश्रम के स्वयंसेवक उन्हें वहां से गुजरने नहीं देंगे। जब वे अपने खेतों में जाने के लिए आश्रम के सामने से गुजरने की कोशिश करते तो उन्हें अध्यक्ष रोक देता। कई बार मारपीट के कारण मामला थाने तक भी पहुंचा। उन्होंने बताया कि इन मामलों में पुलिस हमेशा आश्रम का पक्ष लेती है, जिस कारण गांव वाले हमेशा डरे रहते हैं। इटावा में सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास भोले बाबा का 15 बीघा जमीन पर आश्रम बना हुआ है। सत्संग हॉल गांव वालों ने बनवाया है, जिसमें कई कमरे, एक बड़ा हॉल और बाहर एक मंच है। स्थानीय युवक ललित कुमार के मुताबिक करीब 2.5 साल पहले बने इस सत्संग हॉल में छोटे छोटे आयोजन होते रहे हैं, लेकिन भोले बाबा अभी तक यहाँ नहीं आए। उन्होंने बताया कि बाबा किसी बात से नाराज थे, जिस कारण आश्रम खाली पड़ा है। इसकी देखभाल गांव वालों की एक समिति करती है।
इस आश्रम के निर्माण के लिए गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया गया। कासगंज जिले के उनके पैतृक गांव बहादुर नगर में उनका पहला आश्रम है और यहीं से उनके साम्राज्य की शुरुआत हुई। यह हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है और 60 बीघा जमीन पर फैला हुआ है। आश्रम में सुरक्षा के लिए गार्ड पोस्ट है जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ एक बड़ा सा गेट और छत लाल रंग की है जिससे यह किले जैसा लगता है। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि अंदर फोटो और वीडियो लेना मना है। इतना ही नहीं, आश्रम में भोले बाबा की गरुड़ पर सवार मूर्ति भी है। भोले बाबा ने हर जिले में एक ट्रस्ट और एक पैनल बनाया है जिसे हम समिति के नाम से जाना जाता है। एक सूत्र के मुताबिक अगर कोई सत्संग आयोजित करना चाहता है तो वह सीधे बाबा से संपर्क नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने जिले की समिति से संपर्क करना होगा। मैनपुरी में पनर से जुड़े कलेक्टर सिंह ने बताया कि सत्संग के लिए आम लोगों से कोई चंदा नहीं लिया जाता। समिति में शामिल लोग ही सारा खर्च उठाते हैं। समिति पहले सब कुछ संभालती है और फिर बाबा को पर्ची देती है। बाबा के राजी होते ही आयोजन स्थल पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे जैसे उनके भक्त उस स्थान पर जाकर साफ सफाई करते हैं और सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। बाबा किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करते। भोले बाबा के भक्तों में आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर लोग महंगी गाड़ियों से आते हैं। उनके समर्थकों में यूपी और पड़ोसी राज्यों के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण वे नहीं चाहते कि उनका नाम दान की सूची में शामिल हो, इसलिए वे गुप्त दान करते हैं। मैनपुरी में बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए सुरेश चंद्र भी भोले बाबा के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि वे करीब 20 साल से भोले बाबा से जुड़े हैं और उनके जैसे कई लोग समिति से जुड़े हैं और जब भी कोई जरूरत होती है समिति के सभी सदस्य मिलकर कोई फैसला लेते हैं। बता दें कि बाबा की करतूतें यहीं तक सीमित नहीं, बाबा को लड़कियों और शराब का भी शौक है। हमारी टीम ने जब एक चश्मदीद से बात की तो उसने बताया कि आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। वो इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी भी है। ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। बहादुर नगर में कई लोगों की मौत हुई जो मैंने भी देखी। जिन लोगों की मौत हुई ना उनके शव का कोई पता लग पाया और ना ही उनके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया गया। बाबा को जब लगा कि अब वह फंस चुका है तो उसने यहां से अपना आश्रम ही शिफ्ट कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि बाबा इससे पहले भी जेल जा चुका है। एक मरी हुई लड़की को जिंदा किए जाने को लेकर हुए विवाद में बाबा को जेल हुई थी, लेकिन आज की तारीख में बाबा के एजेंट इतने हैं कि उन्होंने लोगों को इतना भ्रमित करके रखा है कि बाबा जो भी गलत काम करता है उसे उनके एजेंट सही करके बताते हैं। आज यहाँ गलत तरीके से गलत पैसा आ रहा है। बाबा ने अवैध निर्माण करवाया है। बाबा ने गांव में अवैध कब्जा कर रखा है। बाबा के साथ उसकी पत्नी उसके षड्यंत्र में शामिल है। बाबा के साथ काफी बड़े बड़े लोग भी हैं। बाबा के पास इतना पैसा कहां से आ रहा ये किसी को पता नहीं। इतना ही नहीं, बाबा अपने आश्रम में किसी गांव वाले को नहीं आने देता। बाबा को लगता है कि कोई गांव का आदमी अगर उसके आश्रम में उसके साथ रहेगा तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। बाबा ने अपनी फोर्स बनाई हुई है जिसे वो अलग से वर्दी देता है। बाबा सफेद कपड़ा इसलिए पहनता है क्योंकि वह खुद को पाक साफ बता सके। जो खुद को भगवान बताना चाहता है, भोले बाबा का ये सब एक ढोंग है और अब काफी लोग इसके बारे में जान चुके हैं। बाबा के आश्रम में किसी लोकल की एंट्री बंद है। चश्मदीद आगे बताता है कि इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ये दूसरे के नाम पर गाड़ियां खरीदता है। इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। ये बसें भी दूसरों के नाम पर ही लेता है। चश्मदीद आगे बताता है कि सिकंदर राव में जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद बाबा है। इसके पास ना तो कोई शक्ति है और ना ही इसके पास कोई चमत्कार है। इसके एजेंटों ने भ्रम चाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। जो लोग मरे हैं उसके जिम्मेदार ये बाबा ही है। फिलहाल जांच जारी है और बाबा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन तब तक बाबा के तमाम काले कार्यों पर लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।